वेलकम बैक दर्शकों। आप अगर प्रयागराज आना चाहते हैं तो फिर आपको पहले से पता होना चाहिए कहाँ हमें रुकना चाहिए, कहाँ क्या क्या देखने लायक जगह हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एयरपोर्ट से, अगर आप एयरप्लेन से आते हैं तो ये एयरपोर्ट से प्रयागराज जाने का रास्ता, सिविल लाइंस जाने का रास्ता है। वैसे कहीं भी इसी रास्ते से जाते हैं। और अब ये सब जगह अच्छा फ्लाईओवर बन गया है, तो ये सूबेदारगंज फ्लाईओवर है। इसकी वजह से काफ़ी रास्ता सुविधाजनक हो गई है और आराम से आप पहुंच सकते हैं। वैसे बस से या ट्रेन से जैसे भी आते हैं तो आप अगर सीधे नहाने जाना चाह रहे हैं, संगमनोज पहुंचना चाहते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट आपको ई रिक्शा, ऑटो या फिर उबर कैब वगैरह कुछ भी मिल जाएगा, तो आप बुक करके आ सकते हैं। तो ये संगमनोज है। फिर से महाकुंभ के बाद माघ मेले पे काफ़ी भीड़ होने लगी है और ये संगमनोज है। यहाँ पे देख रहे हैं मेले का माहौल हो गया है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप रुकने के लिए पहले कहीं बुक कर लें। होटल रामबाग एरिया में भी मिल जाएगा, सिविल लाइंस एरिया में। तो होटल वगैरह बुक करना चाहें या फिर टेंट वगैरह भी हैं जो मेले एरिया में हैं, पर होटल ज़्यादा सेफ़ होता है। या अलग अलग रेट पे हैं, या फिर धर्मशाला वगैरह भी हैं, लेकिन धर्मशाला कम ही मिलेगा। तो या तो आप होटल बुक करें या फिर होम स्टे वगैरह भी आजकल तो बहुत सारे शुरू हो गए हैं और टेंट वगैरह भी हैं। तो जैसी सुविधा हो उस हिसाब से लेकर आप अलग अलग जगह घूम सकते हैं। तो ये संगम में स्नान करने के बाद यहाँ संगमनोज पे आकर यहाँ से नाव बुक कर सकते हैं, संगम जा सकते हैं, या फिर यहाँ किनारे भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से बिल्कुल पास में ही, मतलब आधा किलोमीटर के करीब, यहाँ पे हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान मंदिर। तो वहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। लाइन लगती है और साथ में यहीं पे किला भी है, तो आप किले के अंदर अक्षयवट वगैरह और पातालपुरी मंदिर वगैरह घूम सकते हैं। तो ये सारी जगहें आप घूम सकते हैं। ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप मेला एरिया घूम लें और यहाँ से फिर अगर आपको भक्ति वाली जगहें देखनी हैं तो जैसे शक्तिपीठ हैं, 3 शक्तिपीठ हैं यहाँ, जहाँ पे कि कहा जाता है कि माता के का पंजा या फिर उंगलियाँ गिरी थी। तो आप 3 शक्तिपीठ कुछ आसपास के एरिया में ही है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे 2-3 किलोमीटर पे ही पैराना या फिर अलोपी बाग में अलोपी देवी मंदिर है। उससे पहले ये देखें, यहाँ हम लोग दशाश्वमेध घाट पे आ गए हैं, जो कि संगमनोज से 3.5 किलोमीटर पे ही है। और ये काफ़ी अच्छा घाट है, पक्का घाट है, तो आप यहाँ भी नहाना चाहें तो नहा सकते हैं। और ये काफ़ी घाट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पक्की सीढ़ियाँ, और नहाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सेल्फ़ी पॉइंट वगैरह भी हैं, तो आप सेल्फ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं, गंगा का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे नागवास की मंदिर है, तो आप वहाँ भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो जाने के लिए या तो पैदल चलना हो, ज़्यादा भीड़ हो तो, नहीं तो फिर ई रिक्शा मिल जाएगा आपको। ऑटो इस एरिया में भीड़ के टाइम तो नहीं मिलेगा, पर ई रिक्शा आसानी से मिल जाता है, और नहीं तो फिर रैपिडो वगैरह तो मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप नागवास की दर्शन करना चाहें वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो अलोपी देवी मंदिर भी यहाँ से पास ही है। तो बेहतर होता है अगर कई जगह घूमनी है पूरे इलाहाबाद में, तो आप दिन भर के लिए कैब बुक कर लें या ऑटो बुक कर लें। तो ये देखिए नागवास के टेम्पल आ गया है, और यहाँ कहते हैं कि नाग की यहाँ पूजा होती है, और कहते हैं कि जो
समुद्र मंथन के बाद नाग बासुकी जो हैं वो काफ़ी थक गए थे, उनका शरीर छिल गया था, तो विष्णु जी की के एडवाइस पे वो यहाँ आकर विश्राम कर रहे थे। तो इनके इसलिए ये जगह उनके नाम को समर्पित है और यहाँ लोग काफ़ी पूजा वगैरह करते हैं। श्रावण वगैरह में काफ़ी पूजा वगैरह होती है, वैसे भी साल भर लोग दर्शन करने को आते हैं। यहाँ से मेले का भी देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचे जगह पे है ये, वैसे ही बना हुआ। उसके बाहर ये पार्क वगैरह का एरिया है और गाड़ी पार्किंग वगैरह का भी जगह है। तो यहाँ से फिर हम लोग चल रहे हैं यहाँ से शिवकुटी मंदिर, क्योंकि ये पूरा संगम नोज से लेकर और शिवकुटी तक पूरा गंगा के किनारे किनारे पूरा रास्ता बना हुआ है, जिसको आजकल लोग मरीन ड्राइव भी करने लगे हैं। तो ये पूरा रास्ता बन गया है और यहाँ से शिवकुटी मंदिर, जिसको कोटेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, और ये मंदिर जो है वहाँ से काफ़ी दूर तो है, पर ये मंदिर जो है कहते हैं कि राम जब वहाँ से उनकी आज्ञा से, भारद्वाज ऋषि की आज्ञा से यहाँ पर आकर शंकर जी की महादेव शिवलिंग का स्थापना किए थे और उनके हाथों से स्थापित ये मंदिर है, ऐसा कहते हैं लोग। अब यहाँ पे कई शिवलिंग हैं वैसे, तो स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ से पूरा जब पानी होता है तो पूरा भरा होता है ये दूर दूर तक। तो यहाँ पे कई शिवलिंग हैं और बहुत सुंदर सा मंदिर है, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो ऐसा कहा गया है कि जब रावण वध के बाद राम यहाँ वापस आए तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भारद्वाज ऋषि से उपाय पूछा, तो उन्होंने 1000 शिवलिंग की स्थापना करने के लिए ये जगह सुझाया और यहाँ उन्होंने 1000 शिवलिंग रेत के कणों से बनाया और बाद में फिर भारद्वाज ऋषि ने उन सबको मिलाकर एक शिवलिंग बनाया। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी शिवलिंग का महत्व है। सावन में तो खैर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसे भी लोग यहाँ भी दर्शन करना पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है इसका और अपना अपना महत्व है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप ये देखिए शिवलिंग है और यहीं पर माता की भी मूर्ति है, बाकी गणेश और बाकी देवता यहाँ पर हैं, राम सीता वगैरह का भी है। तो कई शिवलिंग है, उसका अलग अलग अपना स्टोरी है और ये काफ़ी ऊंचे स्थान पे है, तो नीचे काफ़ी अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा का पानी जब होता है तो यहाँ तक पहुँचा होता है। तो ये यहाँ से आप सिविल लाइन्स आ सकते हैं। यहाँ हनुमत निकेतन बहुत ही शांत और सुंदर साफ़ सुथरा मंदिर है, तो यहाँ हमेशा भीड़ होती है। इसके बगल में ही चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ पर अगर बैठना हो तो काफ़ी देर लोग बैठना घूमना पसंद करते हैं। काफ़ी पेड़ पौधे और नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ से आप आनंद भवन आ सकते हैं और आनंद भवन के बगल में ही भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में भारद्वाज पार्क भी उससे लगा हुआ है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर यमुना किनारे आकर मेले साइड में आकर मिंटो पार्क या मदन मोहन मालवीय पार्क है, वहाँ पर अशोक स्तंभ वगैरह भी हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं अंदर। और यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, तो मिंटो पार्क से ज़रा सा आगे बढ़ते ही मनकामेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि जब राम जा रहे थे तो सीता जी ने ये मनोकामना की थी कि जब मैं लौट कर आऊँगी सकुशल पूजा करूँगी, तो इसलिए मनकामेश्वर है। और इससे ज़रा सा आगे ही सरस्वती घाट है, ये भी बहुत सुंदर घाट है। और यहाँ से आप फिर अलोपी देवी मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि संगमनोज से 3.5 किलोमीटर है, या फिर यहाँ से बांध किनारे मतलब यमुना नदी के किनारे से इसी के बगल से रास्ता है और वहाँ से मनकामेश्वर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही ये बलुआ घाट है और वहाँ से कल्याणी देवी मंदिर और साथ में बीच रास्ते में इस्कॉन टेम्पल भी पड़ता है और ललिता देवी मंदिर भी पड़ता है। तो ये सब आप दर्शन मनकामेश्वर से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ललिता देवी और कल्याणी देवी बिल्कुल पास पास ही है, 1-2 किलोमीटर के डिफरेंस पे, और ये सब आप दर्शन कर सकते हैं। तो
तो कल्याणी देवी, ललिता देवी, लोपी देवी तीनों ही शक्तिपीठ हैं और तीनों में किसी में पंजा या उंगलियां गिरी थी। फिर संगमनोर से 7-8 किलोमीटर दूर खुसरो बाग है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। खुसरो जो कि अकबर का पोता था और उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में ये है। इसके अलावा आप सिविल लाइंस में घूमना चाहें, मार्केट्स वगैरह हैं, ये फूड कोर्ट है एजी ऑफिस के पास। इसके अलावा बहुत सारे मॉल हैं, जैसे सिटी विनायक मॉल है और इस स्क्वायर मॉल है और ये एरेना मॉल है। तो बहुत सारे मॉल वगैरह हैं, मार्केट है बहुत अच्छा, तो आप वहाँ भी चाहे तो घूम सकते हैं। और जो हनुमत निकेतन मंदिर है और आज़ाद पार्क है वो भी सिविल लाइंस में ही पड़ता है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ये काफ़ी फेमस जगह रहा है, तो आप यहाँ घूम सकते हैं अगर आपके पास टाइम वगैरह हो तो ये सिविल लाइंस का एरिया है। बच्चों के लिए भी बहुत सारे खेलने वगैरह के आइटम्स। तो इसके अलावा अगर आपको कहीं दूर जाकर देखना है कुछ खास, तो यहाँ से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे श्रृंगवेरपुर है, वहाँ आप जा सकते हैं। कैब या बस वगैरह भी जाती है, कैब बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं और वो भी काफ़ी सुंदर जगह डेवलप किया गया है। और वो जगह श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगवेरपुर है। तो ये उसका गेट देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ होने लगी है, पहले ये इतना डेवलप एरिया नहीं था। तो ये वो जगह है जहाँ पे निषाद राज श्री राम से मिले थे और गंगा नदी को पार करवाया था यहीं पे। तो पहले निषाद राज बाकी जो नाविक थे वो कहने लगे कि नाव को अगर राम पैर लगाएंगे तो वो औरत बन जाएगी, इस वजह से सब पार नहीं करा रहे थे। फिर खुद निषादों के जो हेड थे वो आए और उन्होंने राम को पार करवाया और इस शर्त पे कि आप वापस आकर फिर से हमें दर्शन देंगे और हमारी नाव औरत नहीं बनी। तो बहुत सुंदर मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, कुटिया वगैरह बनाई गई है और वो घाट भी है जहाँ पर कि राम नाव से पार किए थे। तो ये सब एरिया अभी काफ़ी डेवलप किया गया है कुछ सालों से, मतलब महाकुंभ के बाद से, और काफ़ी डेवलप एरिया है। और घाट का भी दर्शन करेंगे अभी हम लोग, वो घाट जहाँ पे कि राम पार किए थे। इसके अलावा वहाँ पे अभी हाल की खुदाई में श्रृंगी ऋषि और उनकी पत्नी जो कि राम की बहन कही जाती हैं, शांता देवी, उनकी भी मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। तो ये जो है ये घाट है यहाँ पर, और ऊपर श्रृंगी ऋषि का मंदिर है जिसमें उन सबकी प्रतिमा अभी खुदाई में मिली है। और ये जो है रास्ता उसका वन गमन पथ, राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है, तो वो अभी बन रहा है। और यहीं से कहा जाता है कि श्री राम ने नौका पार की थी, गंगा पार किया था, जिसमें निषाद राज ने खुद उनको पार करवाया था और यहाँ उन्होंने विश्राम भी किया था रात में। तो ये वही जगह है। और ये देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि और उनकी वाइफ, मतलब उनकी पत्नी माता शांता देवी हैं। और ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई, कुछ सीढ़ियाँ पर चढ़ कर है। तो इसके अलावा आप वापस आकर अरैल नैनी का भी देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर एरिया है वो भी। और यहाँ पे शिवालय पार्क जो कुछ ही सालों पहले महाकुंभ के टाइम पे डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी रेप्लिका बनाई गई है, मेटल स्क्रैप से बनाई गई है। और ये नंदी की तस्वीर है और बहुत सारे मंदिर हैं जिनके रेप्लिकास काफ़ी सुंदर हैं। तो नंदी की बड़ी सी तस्वीर है और बहुत अच्छा ये भी देखने लायक स्थान है। और यहाँ पे सैटरडे संडे को 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, बच्चों के लिए 50 है। और बाकी दिनों में सैटरडे संडे छोड़ दें तो बाकी दिनों में 50 रुपीज़ पर पर्सन है और बच्चों के लिए 30 और सीनियर सिटीजन के लिए भी 30 है।
तो ये टिकट है, और रात में और ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है जिसकी वजह से ये जगह और भी खूबसूरत दिखता है। तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें बच्चों की बोटिंग वगैरह के लिए भी बोट्स, छोटे छोटे बोट्स वगैरह हैं जो पूरा उसका चक्कर लगवाते हैं साइड से। और ये देख रहे हैं अलग अलग मंदिर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, कौन कहाँ का मंदिर है और क्या क्या उसके बारे में ख़ास है वो सारे। ऊपर ब्रह्मा जी का तस्वीर है जिन्होंने यहाँ यज्ञ किया था। तो प्रयाग का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली बार ब्रह्मा जी ने प्रयाग में यज्ञ किया था, इसलिए ब्रह्मा जी का ये तस्वीर यहाँ लगा हुआ है और सबके इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी सुंदर एरिया डेवलप होकर आया है, तो आप इसका दर्शन कर सकते हैं। ये पशुपतिनाथ मंदिर है जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका है। तो ये सारे रेप्लिकाज हैं। इसके अलावा यहाँ से निकलकर आप घाट वगैरह देख सकते हैं। आके बहुत सुंदर घाट हैं, कई पक्के घाट जो सबसे पहले बनाया गया था वो सब। और अरैल घाट काफ़ी सुंदर है और उसके पास ही जो त्रिवेणी पुष्प था उसी को परमार्थ निकेतन नाम दिया गया। उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, अभी भी वो एरिया डेवलप हो ही रहा है। तो ये अब हम लोग परमार्थ निकेतन आ गए हैं। ये अरैल घाट के ठीक सामने है। त्रिवेणी पुष्प पहले नाम था, अब ये परमार्थ निकेतन है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा, पहले तो योगा वगैरह के बहुत स्टैचूज बने हैं। शंकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू है और काफ़ी कुछ है अंदर देखने को। कई मंदिरों के रेप्लिकाज बनाए गए हैं, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन कई खास मंदिरों के रेप्लिकाज यहाँ बनाए गए हैं। तो ये सारा आप अंदर जाकर घूम सकते हैं, इंडिया गेट और चारों वेद और बहुत कुछ यहाँ अंदर बना हुआ। ये भारत माता की तस्वीर है और साथ में उनका लॉयन और झंडा वगैरह है। और ये अंदर बीच में जो त्रिवेणी पुष्प है उसमें अंदर से सीढ़ियाँ हैं, पर ये अक्सर बंद ही रहती हैं। तो महाकुंभ के टाइम भी त्रिवेणी पुष्प ज़्यादातर तो बंद ही था, पर अब खोल दिया गया है पब्लिक के लिए। और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा को दिखाया गया है, चारों वेद बारी बारी से सब में हैं और साथ में गौतम बुद्ध, तुलसीदास, गुरु नानक वगैरह की तस्वीरें वगैरह भी लगी हुई हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ जो वेणी माधव मंदिर है वो देख सकते हैं। तो ये घाट है अरैल घाट, इसके आगे भी अच्छा घाट है। तो इसके अलावा ये महर्षि योगी का समाधि स्थल है और ये सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी इसकी मान्यता है और ज़्यादातर मौके पे यहाँ भी काफ़ी। इसके अलावा झूसी में भी कई मंदिर वगैरह हैं और जो संत महात्मा वगैरह हैं उधर ठहरते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका प्लान हो उस हिसाब से सारा सोच समझ कर चलें। थैंक यू।